हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी राधिका द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि सानिया अपने ऑफिस में होती है। उसने अपनी फाइल्स कंप्लीट करने के बाद में वो अपने बॉस के ऑफिस जाती है और उन्हें वो फाइल सबमिट कर देती है। तो उसकी बॉस उसे कहती हैं कि काम तो हो गया है, तुम खाना तो खा लो, बहुत टाइम हो चुका है। तब सानिया बोलती, नो बॉस, मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं लगी है। तब ऐसे बोल के वो ऑफिस से बाहर जा रही होती है। तब उसकी बॉस बोलती है, सानिया रुको। सानिया रुकती है और पीछे मुड़ कर देखती है, बोलती है, क्या हुआ बॉस, कुछ काम है आपको? तो बोलते हैं, नहीं काम नहीं है, खाना खा लो वरना तुम वीक हो जाओगे। तब सानिया हल्के से स्माइल करके बोलती है, बॉस मुझे भूख नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वीक होने से आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तब उसके बॉस बोलती है, हो सकती है, क्योंकि अगर तुम वीक हुई तो ऑफ कोर्स तुम बीमार हो जाओगी। तुम बीमार हो जाओगी, तुम्हें लीव लेनी पड़ेगी और उससे मेरे काम का नुकसान होगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। समझ में आया तुम्हें? तब सानिया बोलती है, ऑल राइट, वैसे भी आधे घंटे बाद तो ऑफिस का टाइम हो जाएगा, उसके बाद मैं घर जाके खा लूँगी, तो यू डोंट वरी। ऐसे बोल के सानिया ऑफिस से निकल जाती है। और उसके बॉस बोलते हैं कि पागल लड़की है क्या ये, खाना नहीं खा सकती? मैंने कौन से बोला है कि ज़्यादा काम कर लो और एक्स्ट्रा काम करो? मैंने इतना ही तो बोला है कि भाई खाना खा ले, बट नहीं, इसको सुननी नहीं है। खैर, मैं भी क्यों ध्यान दे रही हूँ उस पर। ऐसा बोल के वो चुपचाप बैठ जाते हैं, अपना काम करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद ऑफिस की छुट्टी हो जाती है और सानिया अपने ऑफिस से निकल जाती है। और दूसरी तरफ राधिका, वो अपने कोचिंग जाती है आज। और कोचिंग जाने के बाद वो मिलती है रोहन और रोहिणी से, और उन्हें देख के वो पूरी शौक होती है, क्योंकि उनकी क्लास होती है, मतलब पूरी क्लास के सब बच्चे आ चुके थे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, और सब लोग बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से। उस वक्त टीचर नहीं आए होते हैं। तब राधिका वहाँ खड़ी होती है, उसके पास में रिया खड़ी होती है, उसके पास में कार्तिक खड़ा होता है। ये तीनों लोग खड़े होते हैं, उनके सामने रोहन और रोहिणी होते हैं। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और बोल रहे थे, बेबी आई लव यू। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही थी, आई लव यू टू। ऐसे बोल के एक सब देखे जा रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है, एक दूसरे के वो दोनों क्लोज खड़े हुए थे। और उस वक्त राधिका सोच रही थी कि ठीक है, हो गए तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पसंद कर दोगे, एक दूसरे को प्यार करते होगे, बट इतना क्लोज खड़े हैं, क्लास है ये यहाँ क्यों खड़े हैं ऐसे? चलो ठीक है, बाहर जाओ, बाहर ठीक है, लेकिन क्लास में। तब वो रिया को बोलती है, रिया ये लोग क्या कर रहे हैं? तब रिया बोलती है, तू ज़्यादा ध्यान मत दे इन पे, इनका रोज़ का है। तो बोलते हैं, क्या मतलब, अगर टीचर आ गए तो बोलते, तब भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। टीचर इनको क्लास से बाहर निकाल देंगे और ये बाहर जाकर भी करेंगे, बेबी आई लव यू आई लव यू। सारा इनका ये चलता रहता है, उनका झगड़ा हो जाएगा ना, तो तब देखना तेरा दिमाग ख़राब हो जाना है। तो बोलते, क्यों? इनको देख के लग तो नहीं रहा इनका झगड़ा होता होगा। तो बोलते, अरे यार, सब कपल के बीच में होता है, इनके बीच में भी होता होगा ना। और जब इनके बीच में झगड़ा होता है, तो अब तू देखना, ये दोनों इतने पागल है ना, तुझे क्या बताऊँ मैं। तब राधिका बोलती, सच में? तो बोलते, हाँ, तू जानती है इनके बारे में अभी, जब जान जाएगी ना और तू बोलेगी कि ये ये दोनों ऐसा कर सकते हैं। शक्ल देख इन दोनों की, मासूम सी। वो दोनों दिखने में तो काफ़ी अच्छे थे, और वो दोनों की जोड़ी भी मस्त लग रही थी। तो राधिका बोलती है, वैसे कुछ भी बोल, जोड़ी मस्त है इन दोनों की। तो बोलते हैं, हाँ ये तो बात है, बट इन दोनों का क्या होगा किसी को नहीं पता। तो बोलते, वो क्यों? तो बोलता, तू देख ना इनको, तू रुक जा, अभी तू इनको देखना स्टार्ट किया ना, तू रुक जा कुछ दिन, तू समझ जाएगी कि मैं इनको पागल क्यों बोल रही हूँ। तो राधिका हंसते हुए बोलती है, ऐसी बात है, चल कोई ना, देख लेंगे फिर तो। वो उन दोनों की तरफ देख के स्माइल कर रही होती है, और फिर राधिका बोलती है, वैसे इन दोनों ने कपड़े भी सेम पहने हुए हैं, सेम कलर, सेम जैकेट, सेम पेंडेंट, क्या बात है? तो बोलते हैं, हाँ इन दोनों का यही है। तू क्या बात कर रही है इनके बारे में, धीरे धीरे जान जाएगी। चल जगह पर जाके बैठते हैं, टीचर आने वाले होंगे। ऐसे बोल के अपनी जगह पर जाके बैठते हैं। सब लोग पढ़ रहे होते हैं, और अब इस वक्त सब लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होते हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद में राधिका उठती है अपनी जगह से और जाने लगती है। तब रोहन रोहिणी बोलते हैं, अरे राधिका कहाँ जा रही हूँ? तो बोलते, कहाँ क्या, घर जा रही हूँ। तो बोलते, क्यों, हमारे साथ नहीं चलोगी? तो बोलते, कहाँ पे? तो बोलते, बाहर थोड़ी देर घूमने। तो बोलते, नहीं यार प्लीज़, मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना है, वैसे भी मैं बहुत टायर्ड हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट काम भी है मुझे। तब रिया बोलती है, अच्छा सुन, मेरी बात तो सुन ले। तो बोलते, हाँ तू बोल, क्या हो गया? तो बोलती है, ठीक है, तू घर जाना चाहती है जा, बट ये इम्पोर्टेंट काम क्या है, मेरे को तो बता दे।
तो बोलते यार तुझे क्या बताऊँ मैं? तो बोलते हाँ वही बता जो तू सोच रही है। तो बोलता है यार तुझे सच बताऊँ? तो बोलता है ऑफ कोर्स, मैं तुझे सच्ची पूछ रही हूँ, सच्ची बता। तो बोलता ठीक है, तू घर चल, घर बताती हूँ। तो बोलते ओके। तो रोहन और रोहिणी और कार्तिक बोलते हैं कैन बी कम? तो बोलते हैं नहीं। राधिका बोलती थी साफ साफ तुम लोग नहीं आ सकते। तो पूछते हैं क्यों, हम लोगों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? तो बोलते तुम लोगों ने ये गुनाह कर दिया कि अभी मैं तुम लोग को इतने जैसे नहीं जानती हूँ और रिया को जानती हूँ, बट रिया तुम लोग को जानती है, तुम लोग को आने दे सकती हूँ, बट नहीं नहीं आना तुम लोग जाओ। तो बोलते अरे हम लोगों ने ऐसे क्या कर दिया? वो तीनों ऐसे मुंह बना के खड़े होते हैं। तब राधिका बोलती है अच्छा ठीक है चलो तुम लोग भी" ऐसे बोल के वो स्माइल करके उन सबको साथ में लेके जा रही होती है। अब ये सब लोग जा रहे होते हैं राधिका के घर पे। राधिका सोच रही होती है कि इन लोगों को अलग तो नहीं लगेगा ना, घर छोटा सा है, बट नहीं मैं क्यों ध्यान दूँ, ये लोग तो बोल रहे थे चलो चलो चलो, अब इनकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। ऐसे बोल के राधिका एकदम काम होती है और घर जा रहे होते हैं। लेकिन राधिका के दिमाग में अब भी वो सब कुछ चल रहा था, सान्या की हर एक हरकत, कल रात का वो एक पल। और खासकर अब राधिका जब वो चीज़ सोचने लगी थी तब उसके धीरे धीरे दिमाग में आया था कि सान्या की वो डायरी जिसके अंदर कुछ उसकी मेमोरीज थी। और जो सानिया थी उसकी एक हैबिट थी कि जो कोई मेमोरी उसके पास में होती, मतलब किसी के बारे में वो कुछ भी लिखती, तो उस दिन वो एक फ़ोटो उसमें ज़रूर ऐड करती थी। उसके अगर मम्मा के बारे में उसने कुछ लिखा है तो उसकी उनकी फ़ोटो ऐड करती थी। इसी तरीके से वो हर एक पेज पे ऑलमोस्ट सभी पेज पे नहीं थी, लेकिन ऑलमोस्ट हर पेज पे एक ना एक फ़ोटो थी जो उस मेमोरी से जुड़ी हुई थी। और इसलिए सानिया उस डायरी से बहुत क्लोज थी। बोल सकते हैं कि वो अपने एकदम ब्यूटीफुल मोमेंट्स और एकदम वर्स्ट मोमेंट्स उसमें लिखती थी। सबसे बुरे हालात और सबसे अच्छी सिचुएशन, हर चीज़ उसमें वो लिखती थी। हाँ, नॉर्मल डेज़ को नहीं लिखती थी। और राधिका उससे सानिया को समझने की कोशिश करने वाली थी। उसने जो स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें पढ़ी थी उससे ये तो पता लग गया था उसको कि सानिया कोई बुरी इंसान नहीं है। सानिया का हार्ट अंदर से बहुत सॉफ्ट है, लेकिन वो दिखाती नहीं है। पर क्यों, वो इतनी हार्ड क्यों बन गई है? बस उसके मॉम डैड के जाने के बाद में? इतना तो नहीं होता यार, ठीक है वो लोग जा चुके हैं, उसके बाद क्या उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं बने? ऐसा पॉसिबल कहाँ है? वो जितनी अच्छी है आई डोंट थिंक सो कि उसके फ्रेंड्स उसे छोड़ेंगे। एटलीस्ट जब वो हम्बल होगी तब तो उसके फ्रेंड बने होंगे ना। और मे बी उस वक्त उसके इतने अच्छे फ्रेंड नहीं बने हों। तो क्या सोच रही राधिका, पक्का बने होंगे। और वो तेरे से कुछ छुपा रही है, ऑफकोर्स छुपा रही है। और बताएगी क्यों मुझे? अब इतना कंफर्टेबल तो नहीं मेरे साथ में, कंफर्टेबल होगी तब शायद बता दे। बट अगर नहीं हो पाई तो मुझे खुद पता करना पड़ेगा ना। कोई नहीं, आई एम सॉरी सानिया, बट तुम्हारी डायरी तो मुझे पढ़नी पड़ेगी। ऐसे बोलकर स्माइल करते हुए घर की तरफ जा रही होती है। और रिया उसकी तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है कि ये इतने स्माइल कर रही है, कभी अपना चेहरा अजीब बना रही है। क्योंकि जो राधिका सोच रही थी उसके हिसाब से फेस बना रही थी। वो जब कंफ्यूज होती थी तब अजीब सा फेस बनता था, जब खुश होती थी तो अलग सा फेस बन रहा था। और ये सारे एक्सप्रेशन कौन नोटिस करता? रिया। रिया को समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं। राधिका अपने घर जाती है, घर का डोर ओपन करती है और ये सब लोग घर के अंदर आते हैं। सब लोग बैठ जाते हैं, कोई सोफे पे बैठता है, कोई बेड पे बैठ जाता है। और सब लोग राधिका को देख रहे होते हैं। तब राधिका बोलती क्या, मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? तो बोलते नहीं, हम लोग सोच रहे हैं कि क्या हम लोग तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हैं? तो बोलते ऐसा कब बोला मैंने? तो बोलते नहीं, अगर हम लोग तुम्हारे फ्रेंड्स होते तो तुम जो बात थी, जो तुम बोलते कि मैं घर चल के रिया को बताऊंगी, तो हमें बता सकती हो ना? प्लीज़ यार, इतना तो ट्रस्ट कर सकती हूँ। एंड प्रॉमिस, हम तुम्हें जज नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस। ऐसे बोल के वो लोग स्माइल करते हैं। तब राधिका को एक बोलता है ना, एक अजीब से एक ऑरा बन जाता है वहाँ पे, एकदम पॉजिटिव सा। राधिका चाहते ना चाहते उन पर बिलीव कर लेती है। उसको थोड़ा सा टाइम नहीं लगता उन पर ट्रस्ट करने में, वो उन्हें ट्रस्ट कर लेती है। एंड मे बी वो सही करती है। और बोलती है वो एक्चुअली ना, जब मैं कल घर पे आई थी तब मुझे सान्या के कबर्ड में से उसकी डायरी मिली थी। उसमें उसने अपने कुछ मोमेंट लिख रखे हैं, लाइक लाइफ के अच्छे बुरे हर एक पल लिख रखे हैं। तो बस उसे पढ़ रही थी मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा है। तो बस सानिया के बारे में जितना अभी तक मैंने जाना है, वो एक अच्छी इंसान है यार, एक अलग इंसान है वो। एक बोल सकते हैं यार, वो पूरी मिस्ट्री है। उसके बारे में जानना बहुत इंटरेस्टिंग है।
उसके बारे में हर एक चीज़ जानती हूँ। जैसे एक पेज पलटती हूँ ना, उसकी एक लाइफ का एक अलग ही हिस्सा खुलता है और उसके बारे में जानना इतना अच्छा लगेगा, मुझे नहीं पता था। बस आई डोंट नो, मुझे उसकी कंपनी अच्छी लगती है, उसको साथ रहना अच्छा लगता है और आई डोंट नो, बस उसे दूर से देखना, उसकी स्माइल, हर एक चीज़ पसंद है। बट ये फीलिंग क्या है आई डोंट नो। तो उसके फ्रेंड हंसते और बोलते हैं, अच्छा तो रिया तू सही बोल रही थी, क्या ये सानिया को लाइक करती है? तब राधिका रिया को घूर के देखती है और बोलती है, ओए तू तू किस किस को बताएगी ये बात? अरे मैं नहीं करती उसे लाइक, और ये बोल रही थी कि सानिया मुझे लाइक करती है। ऐसा कहाँ पे है कि अगर कोई किसी की केयर करे इसका मतलब उसे लाइक करता ही है, और क्या गारंटी वो मुझे लाइक करती है कि नहीं करती है? तब रिया बोलती है, अरे शांत हो जा, शांत हो जा, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तो बोलते यार वो मुझे नहीं पता यार। तो हमेशा से बोलती है मुझे, मेरा मूड ख़राब मत किया कर। तो बोलते ओके ओके शांत हो जा, ऐसे बोल के वो राधिका को बैठाती है और बोलती है, वैसे उसकी डायरी कहाँ पे है? तब वो बोलती है कि कबर्ड में ऑफ कोर्स। तो बोलता है निकालना फिर, दिखाना मैं भी। वैसे बोल के राधिका को थोड़ा बहुत तंग कर रही होती है, तो राधिका बोलती नहीं, उस डायरी को सिर्फ मैं पढ़ूंगी, और वैसे भी सानिया की पर्सनल डायरी है एंड आई डोंट नो कि सबके सामने पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। तो उसके सारे फ्रेंड हंसते और बोलते हैं चल ठीक है जैसे तेरी मर्जी हो। तब राधिका बोलती चल तो ठीक है, मैं चेंज तो कर लूँ ना? तो बोलते ओके तेरी मर्जी है, वैसे बोल के स्माइल करते हैं। तो राधिका जाती है कबर्ड में से अपने कपड़े निकाल रही होती है, और कबर्ड में जब वो कपड़े निकालती है तो एक फ़ोटो नीचे गिरती है। वो जब राधिका उस फोटो की तरफ देखती है तो बोलती है ये किसकी फ़ोटो होगी? शायद सानिया की कोई फ़ोटो होगी, आई डोंट नो। ऐसा बोल के वो फ़ोटो की तरफ जा रही होती है, फ़ोटो को देखने वाली होती है, उठा रही होती है मतलब, उस फ़ोटो को उठाने वाली तब रिया बोलती है तो क्या कर रही है? तो बोलते यार नहीं ये फ़ोटो गिर गई है कबर्ड में से, तो मैं सोच रही थी इसे रख दूँ, और वैसे भी मेरे कपड़े इस साइड में होते हैं और सानिया के कपड़े इस साइड में होते हैं, और गलती से सानिया के कबर्ड में से गिरी है फ़ोटो, तो आई थिंक सो कि मुझे रख देनी चाहिए वापस, और देखती हूँ ना इसमें क्या है। वैसे बोल के उसे ठंड लगती है तो रिया बोलती तू रुक जा, तू जा चेंज कर ले, फ़ोटो में देख लूँगी। उस वक्त रिया अपने चेहरे पे कामनेस दिखा रही थी। तब राधिका बोलती चल ठीक है, ऐसा बोल के राधिका अपने कपड़े लेती है और चली जाती है, और रिया फटाफट खड़ी होती है, उस फोटो को देखती है, और वो फोटो और किसी की नहीं, राधिका की थी। और ये फ़ोटो आज से कई साल पहले की थी, लगभग 1 साल पहले की। 1 साल पहले जब राधिका ने बहुत प्यारा सा ऑरेंज कलर का लहंगा पहना हुआ था, उसके सर पे मांग का टीका था, गले में ज्वेलरीज थी, उसमें वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। राधिका की वो फ़ोटो सानिया की जगह, जहाँ पे सानिया के कपड़े रखे थे, लाइक इन दोनों ने ना कबर्ड को सेपरेट कर रखा था कि इस साइड में सानिया के कपड़े रखे जाएंगे और इस साइड में राधिका के। इस तरीके से इन्होंने कबर्ड को सेपरेट कर रखा था, और ये फ़ोटो सानिया की तरफ से गिरी थी। राधिका तो अपनी कोई फ़ोटो लाई नहीं थी, सानिया के कबर्ड से राधिका की फ़ोटो मिली थी। और जब रिया उस फ़ोटो को देखती है तो उस फ़ोटो को हाइड करने की कोशिश करती है, वो उस फ़ोटो को अपनी पॉकेट में रखती है और अपने फ्रेंड्स को बोलती है ध्यान रख, फ़ोन दे रहे, और उसे बोल देना कि मुझे कुछ काम है गीता, इसलिए मैं जा रही हूँ, ठीक है? ऐसा बोल के वो रोहन, रोहिणी और कार्तिक इन तीनों की तरफ देखती है, और वो सब लोग स्माइल करके उसे बोलते हैं तो टेंशन मत कर, हम लोग देख लेंगे। ऐसे बोल के रिया वहाँ से जाती है, और नीचे जाने के बाद में वो अपना फ़ोन निकालते अपनी पॉकेट से और सीधा एक नंबर डायल करती है, और वो जाता है कॉल सीधा सानिया के पास में। सानिया वो फ़ोन उठाती हुई बोलती है क्या हो गया रिया? तो बोलते क्या होगा कि बच्चे तुझे बता, तुझे बोला था ना कि राधिका की चीज़ अपने पास मत रखना, और ये बता तू डायरी लिखती है? तो बोलते हाँ बट तुझे कैसे पता? तो बोलते यार तू पागल है क्या, ये बता उस डायरी में राधिका की फ़ोटो तो नहीं है ना? तो बोलते अरे बट मैंने राधिका के बारे में लिखा हुआ उसके बारे में, और तुझे कैसे पता लगा है? तो बोलते पागल, राधिका को पता है कि तेरे पास में डायरी है, तू तू पागल है क्या? तुझे बोला था कि राधिका का कोई सामान तेरे पास नहीं होना चाहिए, और तू राधिका के सामान अपने पास रख रखी है। स्टूपिड है क्या तू यार, उसे पता लग गया तो क्या होगा? तेरा यार दिमाग खराब हो चुका है। तो बोलता है यार मुझे क्या पता था वो कबर्ड में देख लेगी, एंड मैंने उसे कितनी बार बोला था कि मेरी तरफ ध्यान मत देना, मतलब कि मेरे कबर्ड की तरफ, एंड मैंने पूरी कोशिश की थी। अब मेरा मन करता है ना यार, जब वो मेरे पास नहीं होती कम से कम उसकी फ़ोटो देख लूँ, इसलिए एक फ़ोटो रखी थी, और मैंने उस डायरी को छुपा के रखा था, लाइक बॉक्स में रखा था जो मुझे राधिका ने दिया था, उस बॉक्स से मैंने रखा था। और वो बॉक्स देखने से अजीब सा लगता था, मतलब
उसे ओपन करना मुश्किल था, आई डोंट थिंक सो कर पाएगी, बट उसने कर कैसे लिया। अच्छा ठीक है, मैं घर आ रही हूँ अभी और मैं वो डायरी छुपा दूँगी, और जितना हो सके मैं वो डायरी घर से निकाल दूँगी। तू उसे रख लेगी ना? तो बोलते हाँ मैं रख लूँगा, तो टेंशन मत कर। अभी तो मैंने उसके फ़ोटो बचा ली है, तो तू उन्हें घर में अपनी फ़ोटो रखी थी ना उसकी, वो फ़ोटो मैंने ले ली है। आज राधिका उसे देखने वाली थी, अगर वो देख लेती ना, उसके दिल और दिमाग में हज़ार सवाल पैदा हो जाते। फिर उसका जवाब कैसे देती तू? तो बोलते यार अब ठीक है ना, गलती हो गई, वैसे दिमाग ख़राब हो रखा है। तो बोलते क्यों, क्या हो गया, सब ठीक है ना? तो बोलते हाँ ठीक है सब। पता नहीं यार लाइफ में मेरा होगा क्या, सारी ज़िंदगी ठीक चलती ही नहीं है, कोई ना कोई दिक्कत सामने हमेशा आती रहती है। तो बोलते ओए कोई दिक्कत है तो मुझे बताना, तेरी हेल्प कर दूँगी। तो बोलते टेंशन मत ले, जो प्रॉब्लम थी मैं सॉल्व कर लूँगी, और वैसे भी फ़िलहाल राधिका ज़रूरी है, उसका ध्यान रखना है, ठीक है? तो बोलता है ठीक है, तू अपना ध्यान रख। ऐसे बोल के वो अपना फ़ोन कट कर देती हैं, और सानिया वो निकल जाती है। वो हमेशा ऑफिस के बाद में डायरेक्ट घर पे नहीं आती थी, वो थोड़ा लेट ही घर पे आया करती थी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत अकेला टाइम स्पेंड करना चाहती थी खुद के साथ में, खुद को काम करने के लिए, खुद को जो भी वहाँ पे ऑफिस में काम होता है सबको थोड़ा स्ट्रेस से दूर रखने के लिए वो थोड़ा गार्डन में घूमने जाती थी। और गार्डन के पास में एक थोड़ी सी दूर पे एक छोटा सा लेक था, वो वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाया करती थी, और उस लेक में अपने शूज़ निकाल के और अपने पाँव उसके अंदर डुबो करके थोड़ा पीस फील करने की कोशिश करती थी। सानिया वहीं बैठी थी जब वो रिया से बात कर रही थी। रिया से बात करने के बाद में वो फटाफट अपने शूज़ पहनती है, अपने घर की ओर निकल जाती है। अपने घर पहुंचते वो देखती है कि वहाँ पे कार्तिक, रोहन, रोहिणी वो तीनों हैं, और वो इन तीनों से इशारों में बोलती है कि ध्यान से। तो बोलता है उस वक्त रतिया किचन में होती है, फ़ोन से एक वर्ड तक नहीं बोलती है। वो घर के अंदर आती है और देखती है कि राधिका किचन में है, तो वो कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है और कार्तिक की तरफ इशारा करती है। वो अपनी डायरी तुरंत उसे दे देती है और बोलती है कि इसे यहाँ से ले जा। ऐसा बोल कर इशारा कर देती है। कार्तिक जाता नीचे, नीचे रिया खड़ी होती है, फटाफट रिया को बुक देता है और ऊपर आ जाता है, ऊपर आके बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद में राधिका किचन से बाहर आती है और देखती है कि कार्तिक बेड पे बैठा है बट थोड़ा सा हाँफ रहा है। तो उसकी तरफ देख के बोले तुझे क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं, बस ट्राई कर रहा था योगा करने की, वो करता ना अनुलोम विलोम, वो कर रहा था, तो बस ऐसे ही। तो बोलता ओके, और साने तुम कब आई? तो बोलता अभी आई हूँ। क्यों? तो बोलता नहीं। तो बोलता ये कौन है? तो बोलता ये मेरे फ्रेंड्स हैं कोचिंग में। तो बोलते ठीक है। ऐसे बोल के वो जाती है, कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है और जा कर के चेंज करने वॉशरूम चले जाती है। फिर वो जा कर के वहाँ चेंज करती है और बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो चुपचाप से फिर बैठी होती है, इन सब की तरफ देख रही होती है। वो सब लोग अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। वो राधिका जानती थी कि रिया जा चुकी है, बट वो इन तीनों की तरफ भी देख रही थी, सॉरी चारों की तरफ देख रही थी, और अपना काम भी कर रही थी। थोड़ी देर बाद में राधिका को देख कर के साने बोलती है टाइम क्या हो गया? तो बोलते 8 बज रहे हैं। क्यों? तो बोलते नहीं बस पूछा था। बोलते ओके। तब वो बोलती है ओए तुम लोग हट जाओ। तो बोलते क्यों, क्या हो गया? तो बोलता तुझे समझ में नहीं आया क्या? वो टाइम पूछ रही थी, मतलब वो बोल रही कि इनको भगाओ यार। तो बोलता अच्छा, तुझे समझ में आता है कि वो क्या बोलना चाह रही है? तो वो हंस के बोलती है क्यों, तुम्हें नहीं पता लगेगा कि अगर तुम्हारे फ्रेंड्स इशारों इशारों में तुम्हें क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वो मेरी फ्रेंड तो है ही ना, तो मुझे पता है क्या बोलना चाह रही है। तो सब लोग हंसते बोलते चल ठीक है जाते हैं फिर हम लोग। ऐसे बोल के सब लोग हाई फाई करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। और जो राधिका होती है वो जाकर के साइना के पास में बैठती है और बोलती है क्या हुआ, ऑफिस में आज का दिन कैसा था? तो बोलते ठीक था। तो बोलते ओके, वैसे तुम स्माइल कर सकती हो, तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देगा एटलीस्ट यहाँ पे तो बोलते ओके, बट बिना बात के मैं क्यों हंसूँ? जब सानिया से बोलती है तो राधिका बोलती है हमेशा हर वजह के हंसना ज़रूरी है, कई बार बिना वजह हंसना भी अच्छी बात होती है। तब राधिका की बात को सुन करके सानिया बोलती है बट मैं कोई पागल नहीं हूँ जो बिना बात के हंसने लगूंगी। ऐसा बोल के चुपचाप बैठ जाती है। तो बोलती है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तो मैं अभी वजह देते हैं हंसने की। तो बोलता ठीक है, तो वजह बताओ मुझे। ऐसे बोल के राधिका खड़ी हो जाती है। सानिया नीचे बैठी होती है, वो सोच रही होती है कि अब ये क्या बोलेगी, करने में क्या है ये, कोई जोक सुनाने वाली है मुझे।
बट ये अपने हाथों से क्या कर रही है? राधिका अपने हाथों को मसल रही होती है और वो सानिया की तरफ देख करके एक एविल वाली स्माइल देती है, एक नोटी वाली स्माइल देती है। तब राधिका सोचती है कि ये करने वाली क्या है। तब राधिका सानिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और उसे टिकल करना स्टार्ट कर देती है, उसे बहुत गुदगुदी करती है। तब सानिया बोलती है, रुको, रुक जाओ तुम, ऐसे बोल के सानिया स्माइल कर रही होती है, बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। और ये चीज़ देख करके राधिका को बहुत अच्छा लगता है। और राधिका के फेस पे, सॉरी, सानिया के फेस पे स्माइल देख करके उसे इतना अच्छा लग रहा था ना कि वो अपने अंदर एक अलग से फीलिंग आने लगती है। उसे उसे इतना अच्छा लगता है कि वो ना चाहते हुए बिना वो सानिया के क्लोज आती है, उसके चिक्स को खींच लेती है और बोलते है, यू आर सो क्यूट, तुम मानो या ना मानो तुम हो क्यूट, ऐसे बोल के उसे क्लोज आती है और उसके फोrehead पे किस कर देती है। उसे आइडिया नहीं होता कि वो ये कर देगी, लेकिन जब फोrehead पे किस कर देती है उसके बाद में राधिका खुश होती है कि मैंने किया क्या है ये। बट वो सोचते हैं कि नहीं, फ्रेंड में तो चलता है ना, मैं फालतू चीज़ सोच रही हूँ, ऐसा बोल के वो वहाँ से तुरंत किचन में चली जाती है और किचन में जाके काम करने लगती है और सोचती है कि पागल हुई हूँ मैंने किया क्यों, लेकिन यार पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था। राधिका, समझ तू खुद को, क्या हो रहा है तुझे। सो हे बडीज, होप सबको स्टोरी पसंद आई होगी। एंड हाँ, आई नो मन के अंदर क्वेश्चन आ रहे होंगे और आप लोग अलग लेवल पर चले गए होंगे कि शायद से ये दिक्कत होगी, शायद ये चीज़ें होंगी। तो सोचते रहो, नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे कि आखिर में सानिया राधिका के सभी फ्रेंड्स को कैसे जानती है और एक्चुअल में सानिया और राधिका एक दूसरे को जानते कैसे हैं। मे बी ये सब कुछ एक अलग ही मोड पे जा रहा था, आई नो सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब हो रखा है, सब कुछ इधर उधर हो रखा है, समझ में नहीं आ रहा होगा कि राधिका तो अपने घर से भागी थी एक अलग जगह जाने के लिए, एक बहुत अलग जगह जाने के लिए जहाँ से वो अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सके। बट अभी ये सब कुछ क्या हो रहा है? राधिका, सानिया, आई नो, चलो अब कहानी को यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होता है। होप सो आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आ गई ना, यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर मन हो तो कमेंट भी कर देना। ठीक है, ओके, बाय बाय बडीज़।